औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये लेक्चर 9 क्लास की बुक से है। पिछले लेक्चरों में हमने एक्सरसाइज 1.1 1.2 हमने कवर किया था। आज ये लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 के लिए है। तो एक्सरसाइज 1.3 में हमारा जो पहला टॉपिक है वो इस तरह है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है तो उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा। तो कब पॉसिबल होगा, अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ दे हैव द सेम आर्डर। बस यही बात है। इसमें दो मैट्रिसेस का एडिशन तब पॉसिबल होगा जब उन दोनों का जो आर्डर है वो सेम है। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल टू मैट्रिसेस है, एक आपके पास 2/2 है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका जो आर्डर है वो हमारे पास क्या है 2/2 है, और बी का जो आर्डर है वो क्या है, वो भी 2/2 है। तो ए प्लस बी फिर क्या होगा, ए प्लस बी ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये पॉसिबल होगा, ये हमारे पास पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इधर एक सी मैट्रिक्स है, उसका जो हमारे पास आर्डर है वो हमारे पास है 2/3 है, तो फिर जो हमारे पास ए प्लस सी और बी प्लस सी ये हमारे पास फिर पॉसिबल नहीं होगा, इज़ नॉट पॉसिबल। ये दोनों हमारे पास पॉसिबल नहीं होंगे। क्योंकि इन दोनों का आर्डर सेम नहीं है। तो एडिशन के लिए लाजिमी है कि दोनों का आर्डर क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर एक में जितने भी आपके पास रोज़ एंड कॉलम है तो दूसरे में भी उतने ही रो एंड कॉलम्स होने चाहिए। तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एडिशन किस तरह करना है, तो मैं आपको तरीका समझाता हूँ। सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो 1 3 -3 और 2। ये एक बी मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, 4 है, 7 है, इसी तरह 10 है, फिर 13 है। तो अब देखिए इसका आर्डर हमारे पास क्या है, 2 रोज़ है इसमें और 2 कॉलम है इसमें। इसी तरह इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम है। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या है, पॉसिबल है। तो किस तरह ए प्लस बी फाइंड करना है, तो सिंपल है। आप लोगों ने क्या करना है ये जो इधर हमारे पास 1 है, इसकी जो करिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में है वो हमारे पास क्या है 4। तो इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, यानी इस तरह आप लिख भी सकते हैं, 1 + 1 को आपने 4 के साथ ऐड करना है। इसी तरह 3 को आप लोगों ने क्या करना है, इसको 7 के साथ ऐड करना है। -3 को 10 के साथ ऐड करना है, और 2 को 13 के साथ इस तरह ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5, इससे क्या आएगा 10 आएगा, इससे 7 आएगा, इससे क्या आएगा 15 आएगा। तो इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, एडिशन में आप लोगों ने इसी तरह ऐड करना है कि जो भी करिस्पॉन्डिंग एंट्री से उसको आप लोगों ने ऐड करना है। और देखिए अगर इसका आर्डर सेम ना हो तो फिर देखिए करिस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक सी मैट्रिक्स है, इस तरह 1 2। तो इन दोनों को तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, तो लेकिन इसके लिए आपके पास इधर एंट्रीज नहीं है, तो इसलिए ए प्लस सी फिर क्या होगा, ए प्लस सी हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। तो एडिशन भी इस तरह करना है और सब्ट्रैक्शन भी सिंपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, इसमें 1 5 और बस ये है, और डी मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह है 6 एंड -1। तो अगर आप लोगों ने सी माइनस डी फाइंड करना है, यानी इन दोनों का आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन, पहले आप लोगों ने आर्डर को देखना है। देखिए इसका आर्डर क्या है, इसका आर्डर है 1 × 2, 1 रो है उसमें और 2 कॉलम है। इसी तरह इसमें क्या है, 1 रो है और एक ही इसमें क्या है, कॉलम है। तो देखिए इसका एडिशन, इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। आप सी माइनस डी भी फाइंड कर सकते हैं, आप डी माइनस सी भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह सॉल्व करना है इसको। इसकी जो करिस्पॉन्डिंग एंट्री है वो ये है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 को
6 को 1 से सब्ट्रैक्ट करना है और -1 को आप लोगों ने क्या करना है, इस 5 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक माइनस ये वाला माइनस लगेगा, दूसरा इसके साथ खुद अपना माइनस है, तो इसको आप लोगों ने इस तरह ब्रैकेट में लिखना है। तो देखिए इससे क्या आएगा, इससे आएगा -5 और इससे 5 + 1 आएगा। 5 + 1 से हमारे पास क्या आता है, 6 आता है। तो इसी तरह आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन करना है। तो इंतहाई आसान है, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स ये आप कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल इस तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन कि किसी भी स्केलर को आप लोग यानी किसी भी कांस्टेंट नंबर को या किसी भी रियल नंबर को आप किसी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो शर्त ये है कि वो जो आपके पास रियल नंबर होगा वो 0 नहीं होगा। 0 के अलावा कोई भी रियल नंबर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखें, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 3, 5, -1 एंड 6। कोई आपसे पूछे कि आप ये फाइंड कर ले, 2a फाइंड कर ले। तो 2a का मतलब क्या है कि आप लोगों ने 2 को a की हर एंट्री के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो 2a क्या होगा, S2 को आप लोगों ने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 6 आएगा। S2 को आप लोगों ने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 10 आएगा। इसको -1 के साथ तो -2 आएगा। इसको आप लोगों ने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे क्या आएगा, 12 आएगा। तो 2a मैट्रिक्स आपके पास ये आएगा। किसी भी स्केलर नंबर को 0 के अलावा आप रियल नंबर को आप किसी मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल इस तरह हो, अगर आप लोगों ने ये फाइंड करना है, b हमारे पास एक मैट्रिक्स है वो बराबर है 2, 4, -8 और -2 के बराबर है। कोई आपसे पूछे कि आप b / 2 फाइंड कर लें, यानी b मैट्रिक्स को आप 2 पे डिवाइड कर लेते, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस 2 को आप लोगों ने इस 2 पे आप लोगों ने b के हर एंट्री को डिवाइड करना है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे 1 आएगा, इससे 2 आएगा, इससे -4 आएगा, इससे क्या आएगा, -1 आएगा। तो इसी तरह आप डिवाइड भी कर सकते हैं, किसी भी में स्केलर नंबर को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने इसको करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिसेस की, जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे। जो प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करता हूँ इधर, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए इसमें हमारे पास जो पहला प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, आप लोगों ने रियल नंबर में पढ़ा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 रियल नंबर है, 2 + 3, तो रियल नंबर सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो 3 + 2, या 2 को 3 के साथ ऐड कर ले या 3 को 2 के साथ ऐड कर ले, इससे जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ये एडिशन के लिए है। मल्टीप्लिकेशन में भी आप रियल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। यानी देखिए इधर 2.3, 2 × 3 = 3.2। तो देखिए इससे क्या आता है, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसी तरह अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस है तो एडिशन के लिहाज से उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेटिस्फाई नहीं होती। इसको डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक में, लेकिन इधर हम जस्ट डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, एक A है दूसरा B है। तो अगर आप लोग और अगर इसका एडिशन पॉसिबल है तब फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स A + B, तो अगर A को हम B के साथ ऐड कर ले या B को A के साथ हम ऐड कर ले, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल इधर देखिए हमारे पास 2 मैट्रिसेस है,
ए हमारे पास बराबर है 2 5 4 7 और दूसरा हमारे पास बी है वो बराबर है -2 1 -3 6। तो देखिए पहले हम फाइंड करते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी किसके बराबर होगा? देखिए इसको एस के साथ ऐड कर ले तो इससे 2 - 2 से क्या आएगा? 0 आएगा। 5 + 1 से क्या आएगा? 6 आएगा। 4 - 3 से क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह 7 और को जब आप 6 के साथ ऐड कर ले तो इससे 13 आता है। अब हम फाइंड करते हैं बी प्लस ए। तो देखिए इसको एस के साथ ऐड कर ले तो 0 आएगा। 1 को 5 के साथ 6 आएगा। -3 को 4 के साथ +1 आएगा। 6 को 13 के साथ 7 के साथ तो इससे क्या आता है? तो हमारे पास ए प्लस बी बराबर है किसके? देखें ना इधर 0 है इधर दोनों सेम है ना, इक्वल है। तो ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिहाज से यानी तब ये होल्ड होगा जब हमारे पास उसके दरमियान में क्या हो? एडिशन हो। तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में सेटिस्फाई होती है। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो भी सिंपल है। हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव ये दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये भी क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप रियल नंबर में इस तरह पर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 है 3 है 4 बिलोंग करता है ना रियल नंबर को, तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह होगा? 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। इसमें आर्डर इस तरह होता है यानी अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होता है, इधर 3 है तो इधर भी 3, इधर 4 है तो इधर भी। इसमें क्या होता है? इसमें आप लोग जो ब्रैकेट डालते हैं उसमें आप लोगों ने क्या करना है? उसमें आप लोगों ने चेंज लाना है। फॉर एग्जांपल इधर 2 + 3 को आप लोगों ने पहले ऐड करना है, फिर 4 को ऐड करना है, और इधर आप लोगों ने 2 + 3 को जोड़ना है, 3 को 4 के साथ ऐड करना है। अगर इधर 2 + 3 आप लोगों ने ऐड करना है तो इधर आप लोगों ने 3 को 4 के साथ ऐड करना है, यानी ब्रैकेट चेंज होगा। तो देखिए इससे क्या आता है? इससे 5 आता है, 5 + 4 आता है, 2 को आप लोगों ने छोड़ना है तो इससे क्या आता है? 7 आता है। तो इधर से भी 9 आता है, इधर से भी 9। तो जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो रियल नंबर में ये सेटिस्फाई होती है ना, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो इसी तरह मैट्रिसेस में भी हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेटिस्फाई होती है। तो देखिए हमारे पास अगर 3 मैट्रिसेस है तो एक ए है, बी और सी है और तीनों का आर्डर सेम होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा? फिर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर पहले मैंने इन दोनों को ऐड करना है तो इधर इन दोनों को ऐड करूँगा, तो इससे जो आंसर आएगा वो बराबर होगा इसके। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप खुद 3 मैट्रिसेस सपोज कर ले और इसी तरह इसको सॉल्व कर ले तो आपके पास सेम ही आंसर आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? देखिए रियल नंबर में ऐसा नंबर मुझे बताए कि इसको हम किसी भी नंबर के साथ ऐड कर ले कि हमारे पास वही नंबर वापस आ जाए, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वो कौन सा नंबर है कि हम 2 के साथ ऐड कर ले हमारे पास वापस क्या आती है? 2। तो वो कौन सा नंबर है? वो 0 है। 0 एक ऐसा नंबर है कि इसको आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर आएगा, यानी -3 के साथ आप 0 को ऐड कर ले क्या आता है? -3 आएगा। इसी तरह आप इसको 5 के साथ ऐड कर ले तो आपके पास क्या आएगा? 5 वापस आएगा। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन ये एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर में हमारे पास 0 के बराबर है। लेकिन इधर आपके पास जो आप लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, जो नल मैट्रिक्स हमारे पास होता है या 0 मैट्रिक्स जो हमारे पास होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 5 6 3। तो इधर देखिए ये जो हमारे पास नल मैट्रिक्स है 2 × 2 का, तो देखिए इसको इसके साथ ऐड करते कि इससे क्या आता है?
ज़ीरो को ऐड कर ले 2 के साथ तो 2 आएगा, 5 इसी तरह इसको इसके साथ ऐड कर ले तो 6 आएगा, इसी तरह इसको इसके साथ ऐड कर ले तो 3 आएगा। तो वापस वही मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल होगा। ये जो हमारे पास ज़ीरो है या इसको ये जो हमारे पास नल मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी है, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी है, 2 क्रॉस 2। ये आपने मेंशन करना है हर मैट्रिक्स के लिए। अगर इसका ऑर्डर चेंज है तो इसके लिए अलग आपके पास क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास मैट्रिसेस में, जो हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, फॉर एग्जांपल इधर देखिए हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है 2 5, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह होगा, वो हमारे पास बराबर होगा इसके। हर मैट्रिक्स के लिए अलग एडिटिव आइडेंटिटी होगा। ये क्या होगा, इस मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगा। तो जिस तरह किसी मैट्रिक्स का जो भी आर्डर हो तो उसी आर्डर के बेस पे उसका क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। लास्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो देखिए इधर एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है, रियल नंबर में आप लोगों ने यानी 2 के साथ मैं किस नंबर को ऐड कर लूँ कि हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो कौन सा नंबर है कि मैं 2 के साथ ऐड कर लूँ मेरे पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो देखिए वो -2 है। किसी भी रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, उसका आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, साइन चेंज करना है। अगर वो +3 है तो आप लोगों ने -3 ऐड करना है। तो इसका मतलब है कि -3 + 3 का क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर देखें -5 है, तो -5 के साथ मैं किस नंबर को ऐड कर लूँ कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो +5 होगा। अगर आपके पास -1/2 है तो इसके साथ मैं कौन सा नंबर ऐड कर लूँ कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास ये 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, +1/2 होगा। तो आप लोगों ने जस्ट रियल नंबर में आप लोग क्या करते थे, उसका साइन चेंज करते थे आप लोग। तो इधर देखिए मैट्रिसेस का एडिटिव आइडेंटिटी सिंपल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या है 2 -1 5 और इधर क्या है, इधर 2 है। तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी सिंपल है। आप लोगों ने क्या करना है, इधर जिस तरह साइन चेंज करते थे तो इधर भी आप लोगों ने क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो बी हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास क्या है, -2 है, +1 है, -5 है और -2 है। देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं कि हमारे पास क्या आती है, a + b हम फाइंड करते हैं। 2 - 2 से क्या आएगा, 0 आएगा। 1 - 1 से क्या आएगा, 0 आएगा। इससे क्या आएगा, 0 आएगा। इससे क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखें ना, a + b से हमारे पास क्या आ गया, a + b से हमारे पास जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है या नल मैट्रिक्स है वो आ गया। तो इसका मतलब है कि b क्या है, b एज द एडिटिव, ये हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। b एडिटिव इन्वर्स है ए का और ए एडिटिव इन्वर्स है बी का। जिस तरह इधर देखें -5 +5 का इन्वर्स है और +5 का इन्वर्स क्या है, -5 है। तो ठीक इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जस्ट साइन चेंज करना है। इधर देखें 2 था तो इधर मैंने -2 लिखा, इधर -1 है तो इधर +1 लिखा, इधर 5 है तो इधर -5 लिखा, इधर 2 है तो इधर मैंने -2 को लिखा। तो इसलिए जब हम इनको ऐड करते तो हमारे पास क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है। तो ऐसे दो मैट्रिसेस जिसके एडिशन से आपके पास क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों होंगे एडिटिव इनवर्स। तो इसी तरह आप लोगों ने पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन इस तरह अलग डिफरेंट है तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज से, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये कहते हैं कि f(a) = 2 - 2 4 2 -5 1 और b हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, वो बराबर है 8 0 4 - 2 3 6।
कहते हैं कि फाइंड x such that 2a + 3x = 5b। तो ये डिफरेंट है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें इन्वॉल्व है, एडिशन भी इसमें इन्वॉल्व है। आप लोगों ने एक अननोन मैट्रिक्स है ये x, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो देखिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले x के लिए, पहले इक्वेशन को सॉल्व कर ले, फिर इसमें मैट्रिसेस पुट कर ले और सिंप्लीफाई कर ले। देखिए किस तरह सॉल्व करना है। इस x को आप लोगों ने फाइंड करना है एज अ लीनियर इक्वेशन, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। देखिए ये 3x इस साइड आप लोगों ने छोड़ना है, इसको उस साइड पे शिफ्ट करना है, तो इससे क्या आएगा 5b - 2a आएगा। अच्छा अब देखिए x की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है, तो देखिए किस तरह सॉल्व करना है। x को एक तरफ छोड़ना है और 3 को बोथ साइड डिवाइड करना है, तो ये किस तरह हो जाएगा 5b - 2a / 3। x आप लोगों ने क्या करना है, x को फाइंड करना है। x एक अननोन मैट्रिक्स है, आप लोगों ने इसको फाइंड करना है। तो सिंपल है, आप लोगों ने बाकी सारी जो आपके पास चीज़ें हैं आप लोगों ने उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। अब देखिए इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है उसको पुट कर लें, जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस है। देखिए 5 को आप लोगों ने b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो b मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, ये वाला है ना, 8 0 4 3 और फिर क्या है 3 6 है, 4 3 नहीं 4 - 2 है। इसी तरह फिर क्या है, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा ले। 2 a मैट्रिक्स किसके बराबर है, a मैट्रिक्स इधर है 2 - 2 4 2 और -5 1 / नीचे हमारे पास इधर 3 है, तो 3 को आप लोगों ने लिखना है। तो जिस तरह मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को बताया था कि किसी भी स्केलर नंबर को आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते इससे क्या आएगा 40 आएगा, इससे 0 आएगा, इससे 20 आएगा, इससे -10 आएगा, इससे क्या आएगा, ये +3 है, ये माइनस नहीं है, 5 3 = 15 आएगा। और 5 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करते तो इससे क्या आता है, इससे 30 आता है। दरमियान में माइनस, फिर 2 को ना लिखे, 2 के इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2 2 = 4 आएगा, 2 2 = -4 आएगा, 2 4 = 8 आएगा, 2 2 = 4 आएगा और 2 5 = -10 आएगा, 2 1 = 2 आएगा। डिवाइड बाय क्या है, नीचे इसके 3 है। तो आप लोगों ने इसको फाइंड करना है। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, ये वाला जो मैट्रिक्स है इससे सब्ट्रैक्ट कर ले। तो किस तरह सब्ट्रैक्ट करना है, तरीका मैंने आपको समझाया था। 40 से 4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो क्या आएगा 36 आएगा। इसी तरह 0 से -4 को, तो इससे क्या आएगा -4 ही आएगा। ये नहीं, लेकिन देखिए इधर माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इससे +4 आएगा। इसी तरह 20 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास क्या आएगा 12 आएगा। -10 से आप लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है -4 को, तो इससे -14 आएगा। इसी तरह 15 से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 + 10 से हमारे पास क्या आता है 25 आता है। तो इधर आप लोगों ने 25 30 - 2, तो इससे क्या आता है 28 आता है। लेकिन डिवाइड बाई 3 आप लोगों ने इस तरह लिखना है। अच्छा आप देखें 3 पे आप लोगों ने इस मैट्रिक्स के हर एंट्री को डिवाइड करना है। तो इसको जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। इसको जब आप डिवाइड नहीं हो सकता तो इस तरह आप लोगों ने 4 / 3 लिखना है और इससे 4 आएगा। इसको डिवाइड कर ले 3 पे तो -14 / 3 आएगा। 25 डिवाइड नहीं हो सकता तो इसी तरह आप लोगों ने लिखना है। 28 भी डिवाइड नहीं हो सकता, आप लोगों ने इस तरह लिखना है। तो इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने पूरा जो एक्सरसाइज है इसको ख़ुद सॉल्व करना है। अगर कोई मसला हो तो फिर मुझे ज़रूर बता देना। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 है वो नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से, 1.4 1.5, तो फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चरों में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।